एफ 2025 सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया हुआ था? आपके ऑप्शन है ए अमित शाह, बी नरेंद्र मोदी, सी राजनाथ सिंह, डी अश्विनी वैष्णव। बिल्कुल सही, आपका सही ऑप्शन हो जाएगा बी नरेंद्र मोदी। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा कि वेब सम्मेलन किस शहर में आयोजित किया गया? आपके ऑप्शन है ए दिल्ली, बी हैदराबाद, सी मुंबई, डी बंगलौर। बिल्कुल सही, हमारा सही ऑप्शन सी मुंबई हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा कि वेब सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य क्या है? आपके ऑप्शन है ए कृषि विकास, बी रक्षा निर्यात, सी मनोरंजन उद्योग को बढ़ावा देना, डी शिक्षा से संबंधित सुधार। सी मनोरंजन उद्योग को बढ़ावा देना। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा 1 मई को कौन कौन से राज्य स्थापना दिवस मनाते हैं? आपके ऑप्शन है ए बिहार और उत्तराखंड, बी पंजाब और गुजरात, सी पंजाब और हरियाणा, डी उड़ीसा और झारखंड। डी महाराष्ट्र और गुजरात। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न यहाँ पे हो जाएगा केंद्र सरकार ने किस जनगणना में जातीय आंकड़े शामिल करने का निर्णय लिया हुआ है? आपके ऑप्शन है ए 2011 के, बी 2021 के, सी 2025 के, डी 2030 के। सी 2025 के। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा जो अंतर्राष्ट्रीय समाचार से संबंधित है कि भारत ने पाकिस्तान के लिए कौन सा हवाई प्रतिबंध लगाया है? ऑप्शन है ए समुद्री व्यापार से प्रतिबंध, बी हवाई क्षेत्र प्रतिबंध, सी वीजा रद्द करके, डी राजनयिक संबंधों को तोड़ करके। बी हवाई क्षेत्र प्रतिबंध सही आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है यहाँ पे कि भारत ने यह हवाई प्रतिबंध कब से लागू किया? ऑप्शन है ए 1 मई, बी 15 अप्रैल, सी 30 अप्रैल, डी 23 मई। बिल्कुल सही, सी 30 अप्रैल। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है एलओसी पर संघर्ष विराम का उल्लंघन किस देश ने किया हुआ है? ऑप्शन है ए चीन, बी नेपाल, सी पाकिस्तान, डी अफगानिस्तान। सी पाकिस्तान। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने किस मुद्दे पर भारत पाक के नेताओं से बातचीत की है? ऑप्शन है ए व्यापार पे, बी सुरक्षा से संबंधित, सी सीमा के विवाद पे, डी क्षेत्रीय शांति को लेकर के। डी क्षेत्रीय शांति को लेकर के। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा पाकिस्तान ने एलओसी पर किस सेक्टर में गोलीबारी की? ऑप्शन ए पुंछ सेक्टर में, बी लेह के सेक्टर में, सी सुंदरबनी की ओर, डी कारगिल के सेक्टर में।
सी सुंदरबनी के सेक्टर में। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, पहलगाम हमला कब हुआ था? आपके ऑप्शन है: ए 15 अप्रैल को, बी 22 अप्रैल को, सी 30 अप्रैल को, डी 1 मई को। बी 22 अप्रैल को। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, सुप्रीम कोर्ट किस हमले पर सुनवाई कर रही है? ऑप्शन ए उरी हमले से, बी पुलवामा हमले पे, सी पहलगाम हमले से, डी श्रीनगर हमले पे। पहलगाम हमले को लेकर के। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई किससे संबंधित है? ए चुनाव सुधार से संबंधित, बी आतंकवाद से संबंधित, सी पर्यावरण से संबंधित, डी शिक्षा से संबंधित। बिल्कुल सही, बी आतंकवाद से संबंधित। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, भारत ने पाकिस्तान को कितने दिन के लिए हवाई प्रतिबंध दिया है? ऑप्शन है: ए 15 दिन के लिए, बी 20 दिन के लिए, सी 23 दिन के लिए, डी 30 दिन के लिए। बिल्कुल सही, सी 23 दिन के लिए। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, सुप्रीम कोर्ट में पहलगाम हमले पर क्या चर्चा हो रही है? ऑप्शन है: ए पर्यावरण नीति से, बी वित्तीय धोखाधड़ी से, सी सुरक्षा के उपाय से, डी शिक्षा के बजट पे। सी सुरक्षा के उपाय से। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, आईपीएल 2025 में चेन्नई सुपर किंग्स की क्या स्थिति है? ऑप्शन ए सेमीफाइनल में, बी फाइनल में, सी बाहर हो गई है, डी विजेता टीम। सी बाहर हो गई है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, तेजस्वी जायसवाल किस टीम के लिए खेलते हैं? ऑप्शन है: ए मुंबई इंडियंस, बी दिल्ली कैपिटल्स, सी राजस्थान रॉयल्स, डी चेन्नई सुपर किंग्स। सी राजस्थान रॉयल्स। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, अमूल और मदर डेयरी ने दूध के कितने दाम बढ़ाए हुए हैं? ऑप्शन है: ए 1 रुपये, बी 2 रुपये, सी 3 रुपये, डी 5 रुपये। बी 2 रुपये दाम बढ़ाए हुए हैं। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, 1 मई को कौन सा अंतर्राष्ट्रीय दिवस भी मनाया जाता है? ऑप्शन है: ए विश्व पर्यावरण दिवस, बी अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस, सी जल संरक्षण दिवस, डी विज्ञान दिवस। बी अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, आज सोने की कीमतों में कितनी गिरावट आई हुई है? ऑप्शन है: ए 500 रुपये, बी 1000 रुपये, सी 1650 रुपये, डी 2000 रुपये।
सी 1650 रुपये की गिरावटें देखी गई है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, वेब सम्मेलन में कितने से अधिक देशों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया? ऑप्शन है ए 50 देशों के, बी 75 देशों के, सी 90 देशों के, डी 100 देशों के। सी 90 देशों के। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, जातिगत जनगणना का निर्णय किस उद्देश्य से लिया गया है? ऑप्शन है ए रक्षा नीति तय करने के लिए, बी नई शिक्षा नीति लागू करने के लिए, सी सामाजिक योजनाओं को प्रभावी बनाने के लिए, डी खेल प्रोत्साहन के लिए। सी सामाजिक योजनाओं को प्रभावी बनाने के लिए। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, 1 मई को भारत में क्या विशेष दिन मनाया जाता है? ऑप्शन है ए शिक्षक दिवस के रूप में, बी बाल दिवस के रूप में, सी मजदूर दिवस के रूप में, डी संविधान दिवस के रूप में। सी मजदूर दिवस के रूप में। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, महाराष्ट्र और गुजरात की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ऑप्शन है ए 1947 में, बी 1950 में, सी 1960 में, डी 1972 में। सी 1960 में। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, भारत द्वारा हवाई क्षेत्र प्रतिबंध कितने समय के लिए लगाया गया है? ऑप्शन ए 1 मई से 31 मई के बीच, बी 30 अप्रैल से 23 मई के बीच, सी 1 अप्रैल से 15 मई के बीच, डी 15 मई से 30 मई के बीच। डी 30 अप्रैल से 23 मई के बीच। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, आईपीएल 2025 में चेन्नई सुपर किंग्स के किस टीम के हार के बाद प्लेऑफ से बाहर होना तय हुआ? ऑप्शन है ए मुंबई इंडियंस, बी कोलकाता नाइट राइडर्स, सी पंजाब किंग्स, डी दिल्ली कैपिटल्स। सी पंजाब किंग्स। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, वेब सम्मेलन का मुख्य फोकस किस क्षेत्र पर था? ऑप्शन है ए अंतरिक्ष अनुसंधान, बी जलवायु परिवर्तन, सी डिजिटल मनोरंजन, डी पारंपरिक कृषि। सी डिजिटल मनोरंजन पर। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, सुप्रीम कोर्ट में पेश रिपोर्ट किस एजेंसी के द्वारा दी जा रही है? ऑप्शन है ए सीबीआई के द्वारा, बी एनआईए के द्वारा, सी एनएसजी के द्वारा, डी एसआईटी के द्वारा। बी एनआईए के द्वारा ये संभावित है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, अमूल दूध की कीमत में वृद्धि किस कारण की गई है? ऑप्शन है ए सरकारी टैक्स के बढ़ोतरी में, बी उत्पादन लागत में वृद्धि के द्वारा, सी मौसम में परिवर्तन के कारण, डी उपभोक्ता की मांग पर।
बी उत्पादन लागत में वृद्धि के कारण। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, भारत और पाकिस्तान के बीच हवाई क्षेत्र प्रतिबंध का मुख्य कारण क्या है? ऑप्शन है ए व्यापारिक विवाद, बी पर्यावरणीय संकट, सी आतंकी हमला, डी आर्थिक संकट। सी आतंकी हमला। ऐसे वीडियो के लिए आप चैनल पे बने रहें।